इस सारी चीज़ के अंदर अगला काम जब आपके सामने हकीकत के सामने आ जाए कि आपके मुल्क के एक बड़े आदमी का रिलेटिव उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उस पर फौरी तौर पे डायरेक्शंस अपने सीनियर ऑफिसर से सीनियर कमांड को ये बताया गया, CCPO के नोटिस में लाए, IG के नोटिस में लाए और सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट के नोटिस में भी दिया गया। वहाँ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए कि फौरी तौर पे जो आप कानूनी तौर पे करते हैं किसी भी क्रिमिनल के साथ वो करें। इस पे मुझे ये कॉल आई कि आपने इसमें 100% मेरिट करना है, जो मर्जी है कोई शख्स अगर गलत काम किया है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये क्लैरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी थी कि इसके ऊपर भी मुख्तलिफ क्यास हराइयाँ की जाती हैं। आप सारे लाहौर का सिस्टम भी देख रहे हैं, पुलिसिंग का सिस्टम भी देख रहे हैं। अगर इसमें से कोई लीगल कदगन आपको लगता है कि जी ये नहीं किया गया, तो वो आपके सवालों में हम उसका आंसर। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की लाहौर से अगवा गैर मुल्की खवातीन के खुद को अगवाकारों के चुंगल से निकलने की खबरों की तरदीद। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गैर मुल्की खवातीन का बयान मौजूद है कि उन्हें पंजाब पुलिस ने बाज़ेयाब करवाया। बयान पुलिस की निगरानी में नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिया जाता है। अगवाकारों के बारे में इतला गैर मुल्की खातून के वालिद ने दी, जिससे पुलिस ने लोकेशन हासिल करना शुरू की। 2 जुलाई को 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। तमाम मुलजिमान को हथकड़ी लगाकर मुलजिमों की तरह पेश किया गया और रिमांड लिया गया। जब बड़ी सियासी शख्सियात का रिश्तेदार मुलजिम के तौर पर सामने आ जाए तो अफसरान को इतला देनी होती है। DIG ऑपरेशंस ने बताया कि एम्बेसी चाहती कि खवातीन जल्द अज जल्द पाकिस्तान से निकलें। उनसे 1 दिन और लिया गया। मेडिकल और स्टेटमेंट के बाद गैर मुल्की खवातीन को रवाना किया गया। मजिस्ट्रेट के घर छापे पर माजरत करते हुए फैसल कामरान ने कहा कि मुतल्लिका SHO को मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर में मुबैना अखबार ज़्यादती के केस में 2 मुतासरा गैर मुल्की खवातीन के मुलजिमान के चुंगल से फ़रार के बाद की तस्वीर सामने आ गई। दोनों खवातीन ने अगवाकारों के चुंगल से निकलकर एक दुकान में पनाह ली थी। मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान में स्टेफनी ड्राइना ने बताया था कि मुलजिमान की कार से फ़रार के बाद शोर मचाने पर ट्रैफिक एहलकार उन्हें एयरपोर्ट ले जाने लगा तो गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। इसी दौरान पुलिस वैन आ गई, खातून भी सवार मिली, तब उन्होंने खुद को महफूज तस्वुर किया। दूसरी खातून गेबला रॉबिन्सन ने बयान दिया कि पहली रात 4 मुसल्ला लोगों ने उन्हें बांध कर तशद्दुद किया, उन्हें कत्ल करने की धमकियां दी और कई बार ज्यादती भी की। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और उनके ख़ानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। जनाजे में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर बाकर कालिबाफ, शहीद के 3 बेटों मसूद मेसन और मुस्तफ़ा खामनाई समेत लाखों अफराद शरीक हुए। तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी की इक्तदा में नमाज जनाजा अदा की गई। सपा पासदारान के सरबराह अहमद वहीदी और कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल खानी भी शरीक हुए। तेहरान में शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे के शुरका के इंतकाम के नारे स्याह लिबास पहने सोगवारों की बड़ी तादाद ने इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम थाम रखे थे। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का जुलूस जनाजा कल तेहरान से क़ौम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली खामनाई की मैयत को इराक़ के शहर नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जुमे के रोज़ शहीद ईरानी रहबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तानी वफ़द और बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं ने ख़िराज अक़ीदत पेश किया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे पर ईरानियों को रोता देखकर हैरत हुई। वो समझते थे कि लोग उनसे नफरत करते हैं या ये बनावटी आंसू भी हो सकते हैं। न्यूज़ वेबसाइट से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका चाहे तो इस मौके पर जमा तमाम ईरानी क़यादत को एक ही बार में ख़त्म कर सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचेगा। कहा ईरान और अमरीका ने इत्तेफाक किया कि सुप्रीम लीडर के जनाजे के लिए बातचीत में 1 हफ्ते का वक्फा होगा और इस दौरान कोई एक दूसरे पर हमले नहीं करेगा। ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात का अगला मरहला 14 जुलाई से इस्लामाबाद में होने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तकनीकी अमूर के ईरानी और अमरीकी माहिरीन मुज़ाकरात के तीसरे दौर में शरीक होंगे। पाकिस्तान बतौर सालिस शरीक होगा। बर्गनस्टॉक और दोहा में ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं। तेहरान में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से हमास और हिज़्बुल्लाह के वफ़ूद की मुलाकात। अब्बास अराग़ची का इस्राएली जारहियत के ख़िलाफ़ ईरान की हिमायत
जारी रखने का आज़म। हिज़्बुल्लाह के वफ़द से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मफ़ाहमती यादाश्त के मुताबिक लबनान में जंग के ख़ात्मे की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। बाबर आजम को एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद, मिसबाह उल हक और असद शफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम का ऐलान किया। सऊद शकील इंजरी के बाद स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। आकिब जावेद का कहना है कि शान मसूद की अपनी कारकर्दगी अच्छी रही है लेकिन टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। मिसबाह उल हक का कहना है कि बाबर आजम सबसे बेहतर ऑप्शन है, उनकी कारकर्दगी में तसलसल है, उम्मीद है उनकी क़यादत में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। फास्ट बॉलर उबैद शाह, ऑफ स्पिनर अली उस्मान और बैटर अवैस जफर पहली मरतबा पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और ऑलराउंडर क्रिकेटर आमिर जमाल की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और गाजी गौरी भी 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। दीगर खिलाड़ी भी कप्तान बाबर आजम, साबिक कप्तान शान मसूद, ओपनर इमाम उल हक, आज़ान अवैस, अब्दुल्ला फजल, फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद और स्पिनर साजिद खान शामिल। सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद का कहना है कि बाबर आजम ने सिलेक्शन कमेटी से कभी नहीं कहा कि उन्हें तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाएंगे तो टेस्ट की कप्तानी कबूल करेंगे। सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें फेक होती हैं, तस्दीक कर लिया करें। हमने सिर्फ बाबर आजम की तजवीज़ दी। मिसबाह उल हक ने कहा T20 में बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाया जाता था, PSL में उसने साबित किया कि उसकी वैल्यू तीनों फॉर्मेट्स में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रुकन मिसबाह उल हक का कहना है कि हम समझते हैं शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को फर्स्ट क्लास खेलने की ज़रूरत है ताकि वो बेहतर नजर आएँ। रेड बॉल से वो आउट नहीं हुए। टीम के ऐलान से कहना दुरुस्त नहीं कि फलाह का करियर ख़त्म हो गया। ओपेक प्लस ममालिक का अगस्त के लिए तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजायर और ओमान के वज़रा के वर्चुअल इजलास में यौमिया 1,88,000 बैरल इजाफे का फैसला कर लिया गया है। पैदावारी एडजस्टमेंट का नफाज अगले महीने से होगा। अमरीका से जंग के दौरान ईरान के आबना हुर्मुज़ बंद करने के बाद तेल की पैदावार में कमी करना पड़ी थी। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। इत्तेफाक राय से कानून साजी की जा रही है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ डेटा का इस्तेमाल 2 साल में 25% बढ़ गया। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म से कहा है कि बिल से मुताल्लिक़ लगाए गए इल्ज़ामात पर इंक्वायरी करवाई जाए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्ज़ाम के कोई शवाहिद नहीं मिले। तालीमी मकासद और फ्रीलांसिंग के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी ज़रूरी है। इस तनाजुर में कानून को बेहतर बनाने पर गौर शुरू किया। निजी प्रॉपर्टी से मुतालिक कैटेगरीज तय की जाएंगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी स्कर्दू पहुंच गए। बिलावल गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट की हल्फबरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। हल्फबरदारी तारीखी चिनार बाग गिलगित में कल दोपहर 2 बजे होगी। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। कानून साज असम्बली के 45 इंतखाबी हल्कों के लिए मजमूई तौर पर 1265 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जांच पड़ताल के मरहले के बाद मजमूई तौर पर 41 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी की जाएगी। 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का एक अलमनाक बाब, जब जनरल ज़ियाउल हक ने गैरानी इक़दाम के जरिए आवाम के वोट से मुंतखब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। कहा इस रोज़ अवामी मैंडेट, आइन और पार्लिमानी जमहूरियत पर शबखून मारा गया। आमरीत ने समझा कि आवाम की आवाज़ दबा देंगे। शहीद भुट्टो, शहीद मोहतरमा और बेशुमार जमहूरियत पसंद कारकुनों की कुर्बानियों ने साबित किया कि हक और अवामी हाकमियत को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। आज 49 बरस बाद भी हमारा आज़म वही है कि आइन की बालादस्ती का हर कीमत पर दिफा करेंगे। वोट के तकद्दुस, पार्लिमानी जमहूरियत और आवाम के हक हुक्मरानी का दिफा करेंगे।
5 जुलाई को आवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहीद भुट्टो की हुकूमत का खात्मा करके मार्शल लॉ मुसल्लत किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पैगाम में कहा है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से हटाने की साजिश अवामी राय और आइन पर हमला थी। आमरीत ने जमहूरियत, आइन और अवाम की हक़ हुक्मरानी को पामाल किया। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में आमरीत का जुर्रत, इस्तिकामत और अवामी ताकत से मुकाबला किया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि 1977 में आज के दिन अवाम के हक़ हुक्मरानी पर शब खून मारा गया। आज का दिन आइनी बालादस्ती, जमहूरी तसलसल और अवामी हक़ राय दही के तहफ़्फ़ुज़ के तजदीद के अहद का दिन है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, आइन और अवाम के हकूक़ के लिए जद्दोजहद की। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का पहला कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का पहला दस्ता बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात। चीनी शहरियों समेत गैर मुल्कियों की महफूज आमद-ओ-रफ्त के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। पुलिस हुकाम के मुताबिक कमांड एंड कंट्रोल यूनिट कंप्यूटराइज निज़ाम तमाम अजला को बर वक्त मालूमात फराहम करेगा और कॉन्वॉय की लाइव लोकेशन मुसलसल मॉनिटर करेगा। चीनी शहरियों को हंगामी राबते के लिए फौरी इमरजेंसी नंबर फराहम किया जाएगा। पंजाब के वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा की चिश्तिया में सूरज की सफाई के दौरान जाम भाग 2 अफराद के अहलखाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। कहा वाक़े में मुलविस किरदारों को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। गुज़श्ता रोज़ चिश्तिया में सफाई के दौरान जाम भाग सैनिटरी वर्कर्स की रात गए तदफीन कर दी गई। म्यूनसिपल कमेटी के मुताबिक वरसा को 1-1 लाख रुपये माली इमदाद और तदफीन के अखराजात अदा किए गए। मजदूरों के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि सफाई के लिए मैनहोल में उतरते वक्त मेहनत कशों के पास कोई हिफाजती मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर हिफाजती आलात नहीं थे। चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर ने मेहनत कशों के पास हिफाजती आलात मौजूद होने का दावा किया था। गफलत बरतने पर इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया। एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम एक खातून को बचाते हुए शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक ग्रुप कैप्टन आसिम 9th एवेन्यू से गुजर रहे थे। उन्होंने एक मोटरसाइकिल सवार को एक खातून का हाथ खींचते देखा तो मुड़कर वापस आए। उनके रुकने पर लड़की गाड़ी की तरफ भागी तो मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने पहले कैप्टन आसिम से बदकलामी की, फिर फायरिंग कर दी। फायरिंग से ग्रुप कैप्टन शहीद हो गए। मुलजिम फरार हो गया। ग्रुप कैप्टन आसिम शहीद ने सोहरान में बेवा, बेटी और बेटा छोड़ा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक के अहलखाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। IG इस्लामाबाद और पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब, मुलजिम की गिरफ्तारी जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में DHA फेज 6 खैबान राहत के करीब वाटर टैंकर उलट गया। हादसे में 30 साल का ड्राइवर यासिर जाम बहक, टैंकर में फंसे दूसरे ड्राइवर और क्लीनर को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। अस्पताल मुंतकिल। वाटर टैंकर उलटने की वीडियो सामने आ गई। मुजफ्फरगढ़ में शहरी को तावान के लिए अगवा करने के इल्ज़ाम में 5 CCD एहलकारों पर मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक एहलकारों ने जनवरी में 2 शहरियों को तहसील जतोई से अगवा किया। निजी अकूबत खाने मुंतकिल करके 12 लाख रुपये तावान तलब किया गया। झूठे मुकदमात में फंसाने और जान से मारने की धमकियाँ दी गईं। 12 लाख रुपये तावान वसूल करने के बाद दोनों शहरियों को छोड़ दिया गया। स्वात की नसरुल्ला झील में वीडियो बनाते हुए सयाहों की गाड़ी फंस गई। रेस्क्यू अमले ने गाड़ी में सवार 3 सयाहों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर बहरीन के मुताबिक ज़ेर हिरासत तीनों सयाहों को जुर्माने की अदायगी के बाद छोड़ दिया गया। दूसरी जानिब 5 रोज़ पहले कश्ती हादसे में लापता लड़की की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन आज भी जारी। काराम की सैफुल्ला झील में सयाहों की कश्ती उलटने के वाक़े में 6 अफराद जाम बहक हो गए। 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया था। कश्ती में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 9 अफराद सवार थे। मुल्क भर में आटे की कीमत में इजाफा। कराची में 20 किलो आटा 2,900 रुपये का हो गया। मुल्क भर में सबसे ज़्यादा महंगा इस्लामाबाद और कोयटा में 20 किलो आटा 2,800 रुपये का। इदारा शुमारियात के मुताबिक पेशावर, रावलपिंडी और हैदराबाद में 20 किलो आटा 2,750 रुपये का हो गया। सियालकोट, फैसलाबाद में 20 किलो आटा 2,300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर पाकिस्तान में भी मुनफरिद अंदाज में जश्न मनाया गया। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट और लाहौर किला को अमेरिकी परचम के रंगों सुर्ख, सफ़ेद और नीले रंग की खूबसूरत रोशनियों से सजा दिया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अमरीकी अवाम को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हालिया तनाज़े में सालिस का किरदार अदा करके पाक अमरीका ताल्लुकात को तक़वियत बख्शी। जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए अमरीका का किरदार काबिल तहसीन है। पंजाब में अमरीकी इश्तराक से मौसमियाती तब्दीली, सयाहत और टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। अमरीका की 250वीं सालगिरह की तक़रीबात के अख्ताम पर वाशिंगटन में शानदार आतिशबाजी। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान मंदानी ने मारूफ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर लाइट्स रोशन की। तैयारों ने फ्लाई पास किया। तमाम 50 रियासतों में परेड्स, आतिशबाजी, मौसीकी की महफिल और दीगर यादगारी तक़रीबात मुनक़्क़िद की गई। अपने खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी अवाम किसी को अपनी आज़ादी छीनने नहीं देंगे। अमरीका के पास दुनिया की सबसे मजबूत फ़ौज है। उन्हें तीसरी मुद्दत का कहना चाहिए, लेकिन नहीं कहेंगे क्योंकि तनाज़ा नहीं चाहते। इसराइल के कौमी सलामती के वज़ीर बेन गुएर ने गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र अमरीका का दौरा मनसूख कर दिया। इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले बेन गुएर को अक़वाम मुत्तहिदा की पुलिसिंग कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क जाना था। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने बेन गुएर के खिलाफ मुजाहरों का ऐलान कर रखा है। इन तंजीमों का मुतालबा है कि बेन गुएर के खिलाफ तहकीकात की जाए और गिरफ्तार किया जाए। इसराइली मीडिया के मुताबिक बेन गुएर हालिया दिनों में 2 बार दौरा अमरीका मनसूख कर चुके हैं। तुर्की का इलाकाई कशीदगी कम करने के इक़दाम की हिमायत जारी रखने का आज़म। तुर्की सदर दफ्तर के मुताबिक सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के बाद दुनिया ने सुकून का सांस लिया है। तुर्की इसराइल के इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम पर भी गहरी नज़र रखे हुए है। जंग की आदि मौजूदा इसराइली हुकूमत को हरगिज़ ये इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि वो हमारे खित्ते को एक बार फिर बारूद और खून की बू में झोंक दे। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर की आज 27वीं बरसी। 5 जुलाई 1999 को कारगिल के महाज पर दुश्मन से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की जुर्रत और बहादुरी को कौम का सलाम। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की कब्र पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। शहीद के मज़ार पर फूल रखे फातह ख़्वानी की गई। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी पाकिस्तान की अस्करी तारीख का दरख्शा बाग और मादरे वतन से वफादारी और शुजाअत की आला तरीन रिवायात का मुँह बोलता सबूत है। कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर की बरसी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खराज अक़ीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान ने मार्का कारगिल में दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा पाकिस्तानी कौम अपने बहादुर बेटे को सलाम पेश करती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने नामसाइद हालात में जुर्रत, बहादुरी और फ़र्ज शनासी की मिसाल कायम की। गवर्नर सैयद निहाल हाशमी ने कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद जैसे बहादुर बेटे धरती का फ़ख्र हैं। निशान हैदर पाने वाले अजीम हीरो की कुर्बानी को कौम कभी नहीं भूलेगी। लाहौर में ओपन नेशनल वुमेन मिनी टूर डी साइकिल रेस का इनेकाद। वापडा की राजेश शब्बीर ने साइकिल रेस जीत ली। मुकर्रर 18 किलोमीटर का फासला 28 मिनट 25 सेकंड में तय किया। साइकिल रेस पंजाब स्टेडियम से मेन बुलेवार्ड जेल रोड और करतबा चौक से वापस लिबर्टी चौक पहुंचकर खत्म हुई।